राधे राधे। देखिए, भगवान के सच्चे जो भक्त होते हैं उनका लक्षण क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है, वो किसी को भी भक्त समझने लगते हैं। साधारणतः लोग उन्हीं को भक्त समझ लेते हैं जो भगवान का मान लीजिए नाम जप करता हो। अरे ये 21 माला जाप करते हैं, ये तो महान भक्त हैं। ये 108 माला जाप करते हैं दिन में, ये तो परम भक्त हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये भगवान के नाम का जाप करते हैं, ये परम भक्त हैं। कुछ लोग लड्डू गोपाल को लेकर घूमते रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं अपने साथ अपने गोपाल जी को लेकर जाते हैं। अरे इनको गोपाल जी इतने प्रिय हैं कि ये जहाँ भी जाते हैं उनको साथ ही लेकर जाते हैं। धन्य हैं, ये बहुत ही परम भक्त हैं भगवान के। तो लोगों की धारणा ये हो जाती है, बाहरी क्रियाओं को देखकर वो समझ लेते हैं और अपना कंक्लूजन दे देते हैं कि ये भक्त है। कोई मोटा सा तिलक धारण किया हो, कंठी धारण किया हो, यज्ञोपवीत धारण किया हो, हाथ में माला झोली लेकर घूमता हो, लोग उन्हीं को भक्त समझ लेते हैं। कोई तीर्थ यात्रा करता है, कोई ऐसे सज्जन महानुभाव मिल गए, वो कहते हैं जी हम तो प्रतिवर्ष तीर्थ यात्रा करते हैं और प्रयागराज में 1 महीने तक वहीं पर वास करते हैं। तो लोग सोच लेते हैं कि ये बड़े भगत हैं। लेकिन इसी थॉट को बदलना होगा जी। क्योंकि अगर आप बाहरी क्रियाओं को देखकर किसी को भक्त डिक्लेयर कर दोगे और जब उसका वास्तविक स्वरूप आपके सामने में आएगा, फिर लोगों के मन में वहीं से श्रद्धा समाप्त हो जाता है कि हम जिसको मान रहे थे वो कैसा निकला। भाई आप मान ही क्यों रहे थे? कभी भी ना बाहरी क्रियाओं को देखकर, कोई बहुत ही साधु जैसा वेश धारण किया हो, तिलक धारण किया है, राम 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 राधे 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 जाप कर रहा है और आप उसको भक्त समझ ले रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है जी वो भीतर से क्या है। सभी के प्रति सम्मान का भाव हो, आदर का भाव हो, सभी में अपने प्रभु को निहारना ही चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी के प्रति अंधों की तरह श्रद्धा हो जाए। ठीक है, तो अंधों की तरह श्रद्धा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अंधों की तरह आप किसी को भी कुछ भी मानने लगेंगे और कल को चल के मान लीजिए उसका वास्तविकता आपके सामने आएगा, तब आपका श्रद्धा समाप्त हो जाएगा, आप दुखी होंगे। भगवान का भक्त कोई सामान्य नहीं है। भक्त अर्थात वो है, वो पर्सनैलिटी जिसको भगवान एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। एक क्षण तो बहुत हो गया, एक निमिष मात्र के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। भक्त वो है जो भगवान कहते हैं कि भक्त मेरे मुकुट में जो मणि है वो है मेरे भक्त। इसलिए किसी को भी भक्त कह देना ये मनुष्यों का अज्ञानता ही है, भोलापन ही है। ठीक है, कोई भगवान का नाम ले रहा है, बहुत अच्छी बात है। भगवान की कथा कर रहा है या सुन रहा है, बहुत अच्छी बात है। तीर्थ यात्रा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। नियमित रूप से भगवान का नाम जप कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतने से आप कैसे कह देंगे जी वो भक्त है? उसके भीतर की भावना क्या है? भक्त अर्थात जो भीतर से भगवान के लिए व्याकुलता जिसमें उत्पन्न होता हो। ऐसे कई लोग हैं संसार में, दिनों रात बैठे रहते हैं तीर्थ में ही, भगवान के धाम में ही वास करते हैं। कुछ मंत्र कंठस्थ भी कर लिए हैं, मंत्रों का उच्च स्वर से जाप करते हैं विधिवत स्वर के अनुसार। लेकिन भगवान के लिए कोई भाव ही नहीं है, कोई व्याकुलता ही नहीं है, कोई छटपटाहट ही नहीं है। वास्तव में भक्त का लक्षण एक ही है जो नारद जी ने कहा, बहुत ही प्यारा। नारद जी ने एक सूत्र बनाया कि नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति, परम व्याकुलतेति। अर्थात एक निमिष मात्र के लिए भी अगर भगवान उस जीव के स्मरण से हट जाएं, एक निमिष के लिए भी अगर वो भूल जाए भगवान को, तो परम व्याकुलता उत्पन्न हो जाए, मानो कोई उसके प्राण को हर लिया हो। कोई दिव्य खजाना जो होता है ना, जहां सबसे अधिक अटैचमेंट है, मान लीजिए उससे वो कोई छीन लिया है, तब जैसी व्याकुलता होती है, उसी प्रकार की व्याकुलता अगर आपको होती है, तब आप समझ लीजिए आप भक्त हैं। वो है भक्त। और ऐसे इस संसार में
कई करोड़ों में एक आध जीव होते हैं ये स्थिति को जो पहुंच चुके हैं, और वही भक्त कहलाते हैं, सच्चे भक्त। ठीक है, और उसी स्थिति में पहुंचना है। जब तक आप उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं तब तक भक्त नहीं समझना चाहिए। ठीक है, आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन ये सब हम क्यों कर रहे हैं? हम जितनी भी साधना कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? ताकि मन शुद्ध हो जाए, और मन शुद्ध होने का यही प्रमाण है कि एक निमिष मात्र के लिए भी भगवान का स्मरण न छूटे, एक निमिष मात्र के लिए भी ना छूटे। और अगर हट गया है तो परम व्याकुलता आ जाए, तुरंत याद आ जाए, छटपटाहट हो, तभी आप समझिए कि वो वास्तव में भगवान का भक्त है। और भगवान के भक्त का एक और लक्षण भी है कि भगवान उससे कैसा भी व्यवहार करें वो बुरा ना समझे। जो गौरांग महाप्रभु ने कहा कि आश्लिष्य पाद रताम पिनष्टुमाम अदर्शनात् मर्म हताम करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस तुषयेव न परः। गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, आप तीन ही व्यवहार कर सकते हैं, तीन तरह के ही व्यवहार होते हैं। या तो अपना सुदर्शन निकालिए और हमें समाप्त कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे हम बुरा नहीं मानेंगे, बलिहार जाएंगे आपके इस व्यवहार पर। दूसरा व्यवहार यह है कि आप हमको हृदय से लगाकर प्रेम कर लीजिए, अपना लीजिए, इसमें भी हम बलिहार जाएंगे। और तीसरा है आप न्यूट्रल हो जाइए। जैसे संसार में होता है ना, आप किसी के सामने जा रहे हैं, उसे बहुत अच्छा परिचय भी है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो मुंह मोड़ दे, इग्नोर कर दे, जिसे कहते हैं न्यूट्रल हो जाना, उदासीन हो जाना। ना कोई आपसे लेना देना है, ना आपसे कोई प्रेम है, ना बैर है, ना तो कोई प्रेम है, ना कोई दुश्मनी है, न्यूट्रल हो जाना। अगर आप ऐसा भी व्यवहार करते हैं तो हम बलिहार जाएंगे, आप ही हमारे इष्ट होंगे, हमें और किसी से भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि गौरांग महाप्रभु जानते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भले ही भगवान विपरीत व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन गौरांग महाप्रभु ये जानते हैं कि जितना प्रेम हम प्रभु से करते हैं प्रभु उतना ही करते हैं, उससे अधिक करते हैं। जो भाव जीव का भगवान के लिए होता है, भगवान उसी लिमिट में उससे प्रेम करते हैं। अगर आप 100% शरणागत हो तो उधर से 100% प्रेम है और कृपा है, ये याद रखिएगा। व्यवहार को मत देखिए। संसार में धोखा ही इसलिए मिलता है आप बाहर से लोगों को समझने का प्रयास करते हो और किसी को भी भक्त मानने लगते हो सकता है वो संत के वेश में हो लेकिन भीतर से 420 हो। और काफी जीव ऐसे हैं, काम क्रोध लोभ सब भरा पड़ा है, लेकिन बाहर से ऐसा दिखाएंगे कि हम बड़े साधु हैं, बाहर से ये दिखाएंगे कि हमारे जैसा भक्त कोई नहीं है। और प्रचार करके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स जब हो जाते हैं, वो फिर उनका गुणगान जब करते हैं, फिर जब कोई नई जनता आती है वो दिखती है यार उनके यहाँ तो इतना भीड़ है, लेकिन जब फिर वास्तविकता आती है तब फिर निराश हो जाते हैं। अरे यार हमने किसको मान लिया गुरु, किसको मान लिया भक्त। भक्त वो है जो आपसे कुछ नहीं चाहता, अपने प्रभु से भी कुछ नहीं चाहता, एक ही चीज बस चाहता है, निरंतर अपने प्रभु का स्मरण और अपने प्रभु की निष्काम सेवा। भक्त वो है जो संसार में रह रहा है, संसार के माया के बीच में रहते हुए भी इसमें आसक्त नहीं होता है। सभी प्रकार के सुख सुविधा उसको मिल रहे हैं, लेकिन भीतर से अपने प्रभु के साथ ही कनेक्शन है। उसको अगर कोई फूलों की माला पहना दे तो भी न्यूट्रल, और कोई अगर गाली दे दे, अपमान कर दे तो भी न्यूट्रल, कोई फर्क नहीं। ऐसा नहीं है कि जो फूलों की माला पहना देते हैं वो उसका सम्मान करने लगता है और जो गाली देते हैं वो उसके लिए बुरा सोचने लगता है। नहीं, भक्त बुरा नहीं सोच सकता। भक्त के मन में तो यही भावना होती है कि बेचारा ये जीव
इतना पाप ऑलरेडी कर चुका है जिसके चलते अभी दुख पा रहा है, और फिर ऐसा व्यवहार कर रहा है तो फिर इसको दुख मिलेगा। वो तो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु सद्बुद्धि प्रदान करें। जो कबीरदास जी ने कह दिया, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। भक्त सबके लिए, सभी के हित के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। उसका पर्सनली किसी से न तो कोई दोस्ती है न तो कोई वैर है, वो है भक्त। ठीक है, इसलिए कभी भी किसी को भक्त कहने से पहले सोच लिया कीजिए कि वास्तव में ये भक्त है या नहीं है। क्योंकि दिक्कत तब होता है अगर आप अंधे की तरह श्रद्धा कर लोगे। वो जिस पर्सनैलिटी का होगा आपको वही रिजल्ट मिलेगा। अगर वो सत्व गुणी होगा आपको सात्विक फल मिलेगा, स्वर्ग जाओगे। अगर उससे प्रेम किया, वहां अटैचमेंट किया, स्वर्ग जाओगे कुछ दिन के लिए, और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। अगर रजोगुणी में अटैचमेंट किया तो इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, और तमोगुणी में अटैचमेंट किया तो नरक भी जाओगे। इसीलिए आंख खोल कर चलिए संसार में। ये संसार है, किसी को भी, किसी के प्रति भी अत्यंत श्रद्धा कर लेना, किसी को भी कुछ भी समझ लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी को भी कुछ भी समझ लेना, श्रेष्ठ मान लेना, और फिर बाद में जब असलियत पता चलना तब दुखी होना, निराश होना, और ये कहना कि ये कैसे भक्त हैं, सभी के सभी ऐसे होते हैं। लोगों के मन में यहाँ तक भी आ जाता है कि सबके सब ऐसे हैं। अरे तुमने तो सही को पहचाना नहीं, गलत के चक्कर में पड़ गए, और मान लीजिए वहां पर कुछ पता चल गया तो तुम सभी को फिर उसी नज़र से देखने लगते हो। इसलिए पहले समझ लीजिए भक्त का लक्षण क्या है, गुरु का लक्षण क्या है। भक्त वही है जो निरंतर अपने प्रभु का स्मरण करे। भक्त वही है जो संसार में आसक्त नहीं रहता, उसका निरंतर आसक्ति अपने प्रभु से है। भक्त वो है जो अपना सम्मान नहीं चाहता, अपने प्रभु का सम्मान चाहता है, अपने प्रभु का यश कीर्ति चाहता है। भक्त वो है जो सरल है, भक्त वो है जिसमें दैन्य भाव है। भक्त वो है जो पब्लिक के सामने रोता नहीं है भगवान के लिए, एकांत में भगवान के लिए रोता है। क्योंकि पब्लिक के सामने अगर आप रोएंगे तो पब्लिक तो आपको भक्त समझ ही लेंगे, अरे यार ये कितने बड़े महानुभाव भक्त हैं, ये साक्षात भगवान ही हैं, भगवान के विरह में आंसू। लेकिन एकांत में वो व्यक्ति क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। भक्त वो है जो एकांत में प्रभु के लिए रोता है, एकांत में प्रभु से लाड लड़ाता है, दिखाने के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए जो वास्तव में भगवान से प्रेम करता है, वो है भक्त। ठीक है जी, भक्त वो है, वो पर्सनैलिटी है। आप खुद समझिए ना, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को हजारों लाखों वर्ष से जो तपस्या कर रहे हैं, एक झलक भी प्राप्त नहीं होता है अपने ध्यान में प्रभु के चरण का, और वो भगवान अपने भक्त के पीछे पीछे डोलते रहते हैं। जिनके यहाँ 9 लाख गैया हैं, जिनके यहाँ माखन मिश्री की कोई भी कमी नहीं है, गोपियों के घर जाकर चुरा कर माखन प्राप्त करते हैं। वो गोपियां माखन के लिए भगवान को नचाती हैं अपने इशारों पर, तो वो कैसे होंगे भक्त आप समझ लीजिए। ठीक है, वो किस पर्सनैलिटी के होंगे, वो किस लेवल के होंगे। इसलिए भक्त होना कोई सामान्य बात नहीं है। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के साधना एकत्रित हो जाते हैं, और कोई वास्तविक गुरु आपको प्राप्त होता है, और जब आप उसके शरणागत होते हैं, 100% उसकी आज्ञा को मान लेते हैं, वास्तविक गुरु की, ऐसे नहीं किसी की भी, कोई भी नत्थु खैरा आ जाए और आप मान लो, ऐसा नहीं, वास्तविक गुरु की। और जब आप उनके शरणागत होते हैं, उन्हीं की कृपा से, उनके साधना से आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, और धीरे 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 वो स्थिति आ जाती है कि प्रभु आपके स्मरण से नहीं जाते हैं। और बाई चांस अगर चले गए, मान लीजिए कहीं संसार में कहीं मन अगर चला गया, प्रभु अगर विस्मरण हो गया प्रभु का, छटपटा जाता है, क्या हो गया मुझसे, क्या गलती हो गया, मैं अपने प्रभु को कैसे भूल सकता हूँ। ये परम व्याकुलता की स्थिति को जो प्राप्त कर लेगा वही भक्त है, परम भक्त है वो, और उसी स्थिति में पहुंचना है। आज पहुंच लीजिए, चाहे
10-20 वर्ष के बाद पहुंच लीजिए। इस जन्म में अगर मन नहीं है तो चाहे करोड़ों जन्म घूमने के बाद पहुंच लीजिए, पहुंचना पड़ेगा। नहीं पहुंचोगे तो इसी 84 लाख में भटकना भी पड़ेगा। रट लो इस बात को, ठीक है। भक्त कोई सामान्य पर्सनैलिटी नहीं है। भक्त वो है जिसे भगवान अपने सिर पर बिठाते हैं, जो केवल अपने प्रभु को ही सब कुछ मानता है और केवल अपने प्रभु से प्रेम करता है। निरंतर उसके मन में संसारियों के प्रति राग द्वेष आ ही नहीं सकता। संसार में अगर आसक्त है, वो चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, तब कमी है, तब आप उस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी ना अहंकार भी मत कर लीजिएगा। जो जीव भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, अहंकार नहीं होना चाहिए कि अपने को बड़ा भक्त समझ लें, नहीं होना चाहिए ये चीज़। भक्त तो अपने को दैन्य समझता है, अपने को दीन समझता है। अगर वो आंसू भी बहाता है तो कहता है प्रभु ये आपकी कृपा से है, नहीं तो हम अधम, हम पापी जीव कहाँ आपके लिए आंसू बहा सकते हैं, क्योंकि करोड़ों जन्म, अनंत जन्म के पाप भरे पड़े हैं इस अंतःकरण में। अगर भगवान के लिए आंसू आ भी जा रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। अगर आप ये सोचेंगे तो अहंकार नहीं आएगा, और अगर अपने को ग्रेट समझ लेंगे, अहंकार आया और चौपट कर देगा। इसलिए जितना हो सके भगवान के सामने विनम्र बनिए, दीन बनिए, क्योंकि यही फैक्ट है। उनकी कृपा से ही आप साधना कर पा रहे हो, उनकी कृपा से ही आपकी बुद्धि शुद्ध है, उनकी कृपा से ही आपको वास्तविक गुरु मिले हैं। ये मत सोचिएगा कि हमको अपने पुण्य से मिल गए, नहीं, पुण्य है लेकिन वास्तविक कारण तो कृपा है। भगवान की कृपा से ही कोई गुरु मिलते हैं और फिर जीव भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है। राधे राधे।